तो प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे साहब मंडला मध्य प्रदेश से हम लोगों के बीच जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि वे अपने मुखारबिंद से कार्यक्रम को और सुशोभित करें और आज के इस संगोष्ठी का और जो विषय है उस पर प्रकाश डालें अपने रचनाओं के माध्यम से। स्वागत है श्रीमान। जी जी। भाई सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पटेल को भी, सभी साथियों को भी नमस्कार कहता हूं। आज का जो दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दिन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन यूनेस्को ने 18 अप्रैल को 1983 से विश्व धरोहर दिवस, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे घोषित कर रखा है। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो हमें यूनेस्को समझाता है कि हमें अपने ऐतिहासिक स्थलों को, कुछ प्राकृतिक स्थलों को और वन्य जीवन से जुड़े हुए स्थलों को सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, संवर्धित रखना है, उन्हें और डेवलप करना है, पर्यटन का विषय भी बनाना है और उनसे जुड़े हुए जो मैसेजेस हैं उनको हमें जानना समझना है। भारत में भी जो पुरातत्व विभाग है वो यहाँ की पुरातत्व धरोहर को संभाल करके रखता है। और हमारी इन्हीं पुरातत्व की वस्तुओं में, पुरातत्व के स्मारकों में इतिहास छिपा रहता है, हमारा गौरवशाली अतीत छिपा रहता है। और अगर हमें इतिहास को समझना है, गौरवशाली अतीत को समझना है और सुरक्षित संरक्षित रखना है तो हमें इन स्मारकों को भी सुरक्षित रखना होगा। विश्व के हेरिटेज की दृष्टि से यूनेस्को ने भारत के 43 स्थानों को शामिल किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में अनेक ऐसे स्थान हैं जो पुरातत्व विभाग सुरक्षित संरक्षित रखे हुए हैं। मैं बस यही कहूंगा कि इतिहास को संवेदनशील होकर के आप जानिए, समझिए, स्मारकों को जानिए, समझिए और जो अतीत में भूलें हुई हैं उनको फिर नहीं अपनाइए और आगत को अपने दिव्य बनाइए। मैं भारत के गौरव को बताने वाला एक गीत जल्दी से रख देता हूं कि गंगा यमुना सी नदियों की, भारत के गौरव की बात करता हुआ मैं विरासत की, कि गंगा यमुना सी नदियों की बहे जहां शुचि धारा, कि गंगा यमुना सी नदियों की बहे जहां शुचि धारा, अरे वन उपवन हिमगिर से शोभित हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, के गंगा यमुना सी नदियों की बहे जहां शुचि धारा, अरे वन उपवन हिमगिर से शोभित हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, के होली दिवाली मनती हैं जहां खुशी के मेले, और जहां तीज त्योहार सभी सचमुच है अलबेले, सचमुच है अलबेले, के ईदों में हिंदू शामिल है मुस्लिम नवरात्रों में, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर उल्लासों में, मिलकर उल्लासों में, के रातें उजली नित्य हो रही, के रातें उजली नित्य हो रही, दूर भगे अंधियारा, अरे वन उपवन हिमगिर से शोभित हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। और देखिए हमारा गौरव के ताजमहल में भाव भरे हैं, प्रेम के हर स्मारक में भाव है, बस भाव को समझना है, केवल उसको देख के नहीं आ जाना है। कि ताजमहल में भाव भरे हैं, मीनारों में गुरुता, और धर्म सिखाता है हम सबको विनत भाव और लघुता, विनत भाव और लघुता, के गीता की वाणी में देखो भरी अनोखी क्षमता, और संतों ने सिखलाया हमको पाना कैसे प्रभुता, पाना कैसे प्रभुता, के सूरज वंदन करे हमारा, के सूरज वंदन करे हमारा, देता नित उजियारा, अरे वन उपवन हिमगिर से शोभित हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। और गीत सुहाने गायक गाते, जो हमारे लोक गायक हैं वो भारत की महिमा के गायन करते हैं, कि गीत सुहाने गायक गाते
खुशबू रोज बिखरती, और सुनकर भजनों आजानों को बस्ती रोज निखरती। मैं सद्भाव की बात भी करता हूं कि बस्ती रोज निखरती, के खजुराहो के मंदिर करते अद्भुत कला बयानी, और जब भी माता का जगराता महिमा लगे सुहानी, महिमा लगे सुहानी, के रिश्तों को जोड़े नियमित ही, ये भारत में ही है केवल, कि रिश्तों को जोड़े नियमित ही जहां प्रेम का गारा, के रिश्तों को जोड़े नियमित ही जहां प्रेम का गारा, ओ वन उपवन हिमगिर से शोभित हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। और अंतिम पद के लोक कलाओं ने दिल जीता। हम पश्चिमी की तरफ दौड़ रहे हैं कि, लेकिन मैं कहूंगा कि लोक कलाओं ने दिल जीता जिनकी महिमा न्यारी, और लोक गीत साहित्य सुहाते सारे हैं बलिहारी, सारे हैं बलिहारी, के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में पावनता मनहारी, और खुशबू महके खेतों से नित उत्तर केसर क्यारी। कश्मीर के खुशबू महके खेतों से नित उत्तर केसर क्यारी, उत्तर केसर क्यारी, के दुनिया के हर सैलानी ने, काश गर्व का विषय, कि दुनिया के हर सैलानी ने, कि दुनिया के हर सैलानी ने भारत में दिल हारा। कुंभ में ही कितने सारे लोग आए विदेश से, कि दुनिया के हर सैलानी ने भारत में दिल हारा, और वन उपवन हिमगिर से शोभित हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। भैया आप कान खुजा रहे हैं कि गंगा यमुना सी नदियों की बहे जहां सुचि धारा, और वन उपवन हिमगिर से शोभित हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी। और भारत के लिए जितना कहा जाए कम है। हमारी मातृभूमि की जो विरासत है कि धूप में तपकर जो सोना बन जाए, वो भारत की मिट्टी में पहचान ना गंवाए। और हर मोड़ पे इतिहास सुनाता है फसाना, हर मोड़ पे इतिहास का सुनाता है फसाना। ये धरती है ऋषियों की वीरों का ठिकाना, ये धरती है वीरों की ऋषियों का ठिकाना। तो हिंदुस्तान का कोई शान ही नहीं है पूरे विश्व में। और हमारा देश जो है, जैसा कि आपने कहा कि ताज किला मंदिर हो या मस्जिद की दीवार, हर पत्थर पर लिखा हुआ भारत का इतिहास का सार, हर पत्थर पर लिखा हुआ भारत के इतिहास